दोस्तों, जब हम घर बनाते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है और वो काम छोटे तो लगते हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारा ध्यान न होने से वॉल रेडी हो जाता है और घर बन के तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसी घर में परेशानी आने लगती है। इन्हीं कामों में से एक होता है डीपीसी का, जिसे डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल विवेक बिल्टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीपीसी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे डीपीसी क्या होता है, डीपीसी इम्पोर्टेंट क्यों है, डीपीसी कहाँ प्रोवाइड करना है, डीपीसी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और कौन कौन से मटेरियल डीपीसी में यूज़ होते हैं और डीपीसी की पूरी प्रोसेस क्या है। डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स क्या होता है। दोस्तों, डीपीसी एक कंक्रीट की लेयर है। डीपीसी एक हॉरिजॉन्टल बैरियर होता है जो कि कैपिलरी एक्शन को रोकता है। अब कैपिलरी एक्शन क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रेविटी के बारे में बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। जब आसमान में हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक वैसे ही पानी ईंटों में से नीचे से ऊपर जाती है, जो कि इसकी कैपिलरी एक्शन की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। कैपिलरी एक्शन ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड सॉलिड मीडियम के थ्रू धीरे धीरे ऊपर ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब हम ऑयल लालटेन के अंदर डालते हैं तब ऑयल धीरे धीरे वो लालटेन की टेम जो होती है उसमें से पास होना स्टार्ट होता है और फाइनली ऊपर तक आता है जब हम लालटेन जलाते हैं। तो ये लिक्विड की कैपिलरी प्रॉपर्टी की वजह से होता है। अब बात करते हैं डीपीसी को क्यों प्रोवाइड करना है। मान लेते हैं कोई एरिया है जहाँ पानी भरा हुआ है बारिश या किसी और कारण से। वहाँ जो ब्रिक होगी या ब्लॉक होगा उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो मॉइस्चर कंटेंट को ऑब्जर्व करता है, जिससे मॉइस्चर एक ब्रिक टू अनदर ब्रिक ट्रांसफ़र होगा, जो आगे जाके वॉल्स में डैम्पनेस कर देगा और डैम्पनेस के वजह से पेंट हो या पुट्टी वो दोनों वहाँ से निकाल देगा। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हमको यहाँ डीपीसी प्रोवाइड करना होता है। ये बात हो गई डीपीसी क्यों प्रोवाइड करना है। नाउ अब आते हैं कि डीपीसी को कहाँ प्रोवाइड करना है। जो स्मॉल स्ट्रक्चर वाले घर होते हैं या बंगलो होते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ऐसे घरों में जो प्लिंथ बीम होती है ग्राउंड फ्लोर पे, उस प्लिंथ बीम से 1.5 फीट या 2 फीट के बाद हमें डीपीसी को प्रोवाइड करना होता है। यह हमेशा घर की दीवारों के नीचे दी जाती है ताकि ग्राउंड फ्लोर की डैम्पनेस दीवारों के ऊपर तक ना आ जाए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हाई राइज बिल्डिंग की। वैसे इस सीरीज़ में मैं मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग के बारे में ही बताने वाला हूँ। इसमें जो फ्लोर पे फ्लैट होते हैं उनमें होने वाले ब्लॉक वर्क के नीचे ही डीपीसी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फ्लोर है उसके मॉइस्चर से डैम्पनेस ना आए दीवारों में और पेंट या पुट्टी ख़राब ना हो। अब बात है डीपीसी के अंदर कौन से मटेरियल्स का यूज़ करना है। वैसे तो बहुत से मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे हम बिटुमेन लेयर से डीपीसी कर देते हैं, प्लास्टिक शीट से भी डीपीसी कर सकते हैं, मेटल शीट से भी डीपीसी कर सकते हैं और कंक्रीट से भी डीपीसी कर सकते हैं। इनमें से कंक्रीट की डीपीसी सबसे अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं डीपीसी की प्रोसेस पे। सबसे पहले ध्यान रखना है डीपीसी की जो थिकनेस है वो मिनिमम 50 mm होना चाहिए और मैक्सिमम 100 या 120 mm भी रख सकते हैं। और उसके अंदर जो मिनिमम ग्रेड रखना है कंक्रीट का वो M15 ग्रेड यानी 1:2:4 का यूज़ करना होता है। इसमें जो एग्रीगेट यानी खड़ी गिट्टी की जो साइज़ है वो 10 mm टू 12.5 mm तक यूज़ होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि जो रीबार है यानी स्टील है उसका ग्रेड Fe 500 होना चाहिए और क्लियर कवर 20 mm होना चाहिए। अब हम ब्लॉक वर्क के लेआउट का यूज़ करके
डीपीसी की शटरिंग करेंगे और शटरिंग करने के पहले एरिया को क्लीन करके यानी सरफेस प्रिपरेशन करके शटरिंग पे ऑयल लगा के शटरिंग लगाएंगे। उसके बाद मिनिमम M15 ग्रेड के कंक्रीट या M20 ग्रेड के कंक्रीट से डीपीसी को कास्ट कर देंगे और 24 घंटे बाद डीपीसी की डी शटरिंग करके डीपीसी के ऊपर क्यूरिंग करेंगे। इन केस अगर आप फ्यूचर में डैम्पनेस की प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, घर में हो, तो डीपीसी को देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों और सिविल इंजीनियर्स, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि डीपीसी देना क्यों ज़रूरी होता है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।